पैर मेरा ख्याल है कि किसी भी खातून की या किसी भी लेडी की पर्सनालिटी का एक अहम जुज़ होता है उसके पैर और उसकी मींस शूज़ जो उसने पहने होते हैं, जो भी जूते उसने पहने होते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो अपने कपड़ों का इतना ख्याल रखती हैं, वो अपनी बैग्स का ख्याल रखती हैं, फेशियल करा रही होती हैं और प्लकिंग करा रही होती हैं, बाल सही कर रही होती हैं, बट उनको ना अपने पैरों का बिल्कुल ख्याल नहीं होता। और मैंने देखा है ऐसे, जब आप ऊपर से नीचे तक किसी खातून को देखते हैं ना, और ऊपर बड़ी सजी हुई और नीचे पैर जो है ना वो फटे हुए और एड़ियां फटी हुई और उसके ऊपर इतने बड़े बड़े क्रैक्स एंड ड्राई पैर, बिलीव मी। और नेल्स के अंदर एक लेयर ऑफ, सॉरी टू से मैं ये सारी बातें इस तरह स्टार्टिंग में बोल रही हूँ, लेयर ऑफ मैल, तो वो ना आपकी पर्सनैलिटी को यूं धड़म करके नीचे लेकर आता है। तो जब आप अपने ऊपर से बड़ा ख्याल रख रही हैं तो अपने पैरों का भी बहुत ख्याल रखेंगी। देखिए, आई एम अ डायबिटिक पेशेंट, आप लोगों को पता है। नॉर्मल लोगों से ज्यादा मैं अपने पैरों का इसलिए ख्याल रखती हूँ क्योंकि डायबिटिक पेशेंट, अगर मेरे कोई व्यूअर हैं जो देख रहे हैं, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि आपने अपने पैरों पे रिस्क नहीं लेना। उसके लिए आपने अपने पैरों का बड़ा ख्याल रखना है। चाहे नॉर्मल लोग भी हैं ना, उनको भी इसमें मैं इंक्लूड कर रही हूँ कि आपने अपने पैरों का सिर्फ ये नहीं कि वो खूबसूरत लगे, अपनी सेल्फ हाइजीन के लिए, अपनी सेहत के लिए भी अपने पैरों का बहुत ख्याल रखना है। देखिए, पैर जो होते हैं ना, सारा दिन हम उसी पे बोझ डाल के खड़े हुए होते हैं तो क्रैक्स उन पे आती हैं। फिर वेदर बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। ड्राइनेस की वजह से सर्दियों में वैसे भी आपकी बॉडी जो है ना इतनी ज्यादा ऑयल ग्लैंड्स नहीं पैदा करती, जिसकी वजह से, और एज के साथ भी आपके साथ ये मसला आता है कि आपकी बॉडी ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज रखना आप सबका काम है, अपने आप को अच्छा रखना आप सबका काम है, अपने पैरों का ख्याल रखना आप सबका काम है। तो आज हम बात करेंगे ओनली ऑन पैर और पैरों की, क्योंकि आप लोगों की मुझे इतने मैसेजेस आते हैं कि अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे भी वीडियोस बनाया करें। तो आई वाज लाइक कि लेट्स शेयर दिस विद यू ऑल, क्योंकि मैं, आप लोगों ने मुझे देखा, मैं अपना ऑन एंड ऑफ आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही होती हूँ। जब मैं अपने स्किन केयर डे की या नाइट की कर रही होती हूँ तो मैं क्रीम्स भी लगाती हूँ और समटाइम्स मैं बहुत सारी होम रेमेडीज भी यूज करती हूँ अपने पैरों पे, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ क्रीम्स जो है ना वो अपने पैरों पे काम तो कर जाते हैं बट वैसे नहीं करते जिस तरह आप चाह रहे होते, या वैसे, या फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और डर्माटोलॉजिस्ट आर वेरी एक्सपेंसिव। तो उसके लिए मैं आज आप लोगों के साथ जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ वो बिल्कुल होम बेस्ड है, DIY है। आपको सारी चीजें अपनी घर में मिल जाएंगी, आपको बाजार से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आप इससे जब पैरों पे लगाएंगी तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। और ये हर एक के लिए है, हर एज के लिए है। इवन आप ये बना के अपने बच्चों के पैरों पे भी लगा सकते हैं, अपने पैरों पे, अपने हस्बैंड के पैरों पे भी लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये होम रेमेडी जो है ना ये बहुत बेस्ट है। मैं जितनी क्वांटिटीज आपके साथ शेयर करूंगी, गौर से आपने बैठ के उस पूरी क्वांटिटीज को देखना है कि किस तरह से ये होम रेमेडी आपके पैरों पे काम करेगी। चाहे आप डायबिटिक हो या ना हो, आपके पैर खूबसूरत लगेंगे, प्यारे लगेंगे, साफ सुथरे लगेंगे और आप प्रेजेंटेबल लगेंगी, चाहे विंटर हो चाहे वो समर हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तकरीबन 2 दिन से मैंने अपने घर में चप्पल नहीं पहने, वरना वैसे मैं जब फर्श पे चलती हूँ तो मैं चप्पल जरूर पहनती हूँ। जस्ट आप लोगों को एक चीज दिखाने के लिए कि अगर आप चप्पल नहीं पहनते तो उससे क्या होता है कि घर में मिट्टी आती है, हर हाल में आती है। हमने एग्जॉस्ट फैन ऑन किए हुए तो एक मिट्टी कहीं ना कहीं से जरूर आती है, वो हमारे पैरों से लगती है और वो मिट्टी हमारे पैरों को कर देती है ड्राई करने के बाद ये होता है, जब वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, जब ऑब्वियसली कोई चीज ड्राई होगी तो वो फ्लेकी होना शुरू हो जाएगी और सख्त होना शुरू हो जाएगी। जब वो सख्त होना शुरू हो जाती है तो वो स्किन जो है ना वो ड्राइनेस की वजह से आपके पैरों में क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाती है। ये सिर्फ 2 दिन की स्टोरी है, ये आप देख सकते हैं। एक तो पैर जल्दी मैले हो जाते हैं, आप देख सकते हैं नीचे मेरे पैर मैले हैं, और इसके बाद यही मैल और यही डस्ट मिलके बनाती है डेड स्किन, और वो डेड स्किन कन्वर्ट हो जाती है इनटू क्रैक्स। तो ये 2 दिन मैंने जो है ना सीरियसली आप लोगों की सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पैर मैले भी होते हैं और यही मैल और यही डस्ट आपके पैरों में क्रैक्स बनाती है, और आपके पैरों के क्रैक्स जो हैं वो बाद में जब बहुत बड़े बड़े होना शुरू हो जाती है तो इसमें से ब्लड भी निकलता है। तो अब मैं इसको आपको बिल्कुल खूबसूरत बना के बिल्कुल ठीक करके दिखाऊंगी, और ये प्रोसीजर आपने 3 दिन तक करना है। 3 दिन के बाद सीरियसली आप लोग दुआएं देंगे कि आपके जो है ना पैर जिस तरह से आप चाहते थे वैसे ही बन गए। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके लिए क्या चीज ली है। मैंने इसके लिए लिया है, एज यू ऑल कैन सी, ये वैक्स है। वैक्स जो है ये मेरे पास मोमबत्ती पड़ी हुई थी, मैरून कलर की थी, मैंने इसको श्रेड कर लिया है। आपकी मर्जी है, कोई सी भी वैक्स ले लें, व्हाइट मोमबत्ती ले लें, अगर मिलती है पैराफिन वैक्स कहीं पर वो ले लें, ठीक है। मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये क्योंकि इसमें ये श्रेडेड है तो इसमें
1 टेबलस्पून के बराबर मैंने डाल दिया है ये वाली वैक्स और इसको माइक्रोवेव किया है 30-30 सेकेंड करके, तो ये मेल्ट हो गई है। ठीक है, अब मैंने एक मिक्सिंग बोल में तक ये मेल्टेड वैक्स डाल दी। अब इसके बाद मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर वैसलीन डालूंगी। आप किसी भी जो है ना वाला ले लें, ये मेरे पास घर में मैन वाला पड़ा था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसलीन वैसलीन है, बस खुशबू डिफरेंट होती है। तो मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर वैसलीन इसमें डाली है। वैसलीन इसका बहुत इंपॉर्टेंट जुज़्व है और ये जो वैक्स है ये आपके क्रैक्स को बंद करती है, प्रिजर्व करती है, ये बात याद रखिए। और ये जो बंद ख़राब हो जाती है ना स्किन, उसको हील करने में बेस्ट होती है। अब इसके बाद मैंने इसमें 2 अदद जो है ना विटामिन ई के कैप्सूल लिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपकी स्किन को बहुत खूबसूरत और नरिश करेगी एंड ऑफ कोर्स ऑयल्स में है तो इसको जो है मॉइस्चराइज भी अच्छी तरह करेगी। तो इसमें 2 विटामिन ई के जो है ना मैंने कैप्सूल्स शामिल कर दिए। विटामिन डी कैप्सूल शामिल कर लेने के बाद आपने इसमें कोकोनट ऑयल डालना है। कोकोनट ऑयल जो है ना मैंने तकरीबन कोई 1 टेबलस्पून के बराबर ही कोकोनट ऑयल डाले। सारी क्वांटिटीज़ आप देख लें। आपने इतना बनाना है कि ये डिबिया बड़े आराम से, जो मैं बनाऊंगी आप लोगों को आगे दिखाऊंगी, वो हमारे बड़े आराम से चल जाएगा। तकरीबन कोई सोचे ये ख़राब नहीं होगा। जब भी आपके पैर ख़राब हो आप इसको मिक्स कर लें। हाँ जी, अब मैं मिक्स करूंगी तो क्योंकि वैक्स है इसके अंदर, वो थोड़ी सी ऐसे क्लॉट क्लॉट रहेगी और वो स्क्रब का काम भी करेगी। ठीक है, अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। वाइट वैक्स है तो वाइट डाल दें, मैंने आपको पहले बता दी। मेरे पास रेड कलर की कैंडल पड़ी थी, वो मैंने डाल दी। ये मिनीसो से मैंने जार्स लिए थे, ये वाले जार्स बहुत अच्छे होते हैं, आप इस तरह के जार्स अपने घर में संभाल के रख लें अगर आ जाते हैं तो इसके अंदर ये मेरी क्रीम हो गई है रेडी, मैं इसको डाल दूंगी। ठीक है, ये अब आपको इसकी फाइनल लुक नजर आ रही है। ये डाल लेने के बाद इसको आप रख सकते हैं लाइक बड़े आराम से, बाहर पड़ी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं, क्रीम की फॉर्म में ही रहेगी, इसको कोई जरूरत नहीं है कि आप इसको फ्रिज में रखेंगे। ठीक है, अब ये देखिए मैंने पैर लिए और ये मैं क्रैक्स पे या जो नीचे हील्स है ना, आपने इसको नीचे अच्छी तरह से इसकी लेयरिंग कर दी और लेयरिंग कर लेने के बाद थोड़ा सा मसाज कर लें 1 से 2 मिनट का, मींस अच्छी तरह से मसाज करें कि ये स्किन में पेनिट्रेट हो। बड़े बड़े क्रैक्स है ना, ये कुछ नहीं करेगा, ना पेन करेगा, ना आपको जो ऐसे जलन फील होगी। जो इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये होम मेड बेस्ड चीज है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ आप ही ने लगाना है। हाँ जी, तो अब मैंने इसको जो अपने हील्स है ना अच्छी तरह लगा के नीचे भी लगा लें, जो जहां पर आपको फील हो ना जैसे स्किन फट रही है, स्पेशली स्किन फटती है एक तो हील्स के नीचे सोल्स में, दूसरा जो है ना जो हमारे टोज होते हैं इसके नीचे भी स्किन फटती है, स्पेशली जो हमारा बड़ा टो होता है ना इसके नीचे की स्किन भी फटती है। उस पर अच्छी तरह से लिपाई कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि मैंने जो है ये दराज से जो है ये मंगवाए हैं, ये यू कैन से कि हील को प्रोटेक्ट करते हैं। ये मुझे घर आते आते तकरीबन को 200 रुपए के पड़ गए थे, इतने महंगे नहीं है। अगर ये आपके पास नहीं है तो क्लिंग फिल्म होता है, आप क्लिंग फिल्म को ऊपर अपने पैर पर रैप करके तो ऊपर से सॉक्स पहन लें, बस ये आपने करना है। बिलीव मी, आपके पैर आपने पूरी नाइट इसको छोड़ना है और ये चीज आपने 3 दिन मुसलसल करनी है। 3 दिन के बाद आप लोग सीरियसली आपके पैर ऐसे खूबसूरत हो जाएंगे, उसमें एक खूबसूरत सी शाइन आ जाएगी, एक बहुत खूबसूरत सी, एक तो क्योंकि स्किन का सर्कुलेशन ब्लड का ठीक हो जाएगा तो थोड़ी सी रेडनेस भी आ जाएगी। पैर आपके इतने प्यारे हो जाएंगे, इतने प्यारे हो जाएंगे कि आप लोग, आपको यकीन नहीं आएगा कि आप ही के पैर। तो अब मैं आपको इसकी दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो ये आप देख सकते हैं कि जो रिमेनिंग क्रीम थी वो मैंने अपने पैरों पे अच्छी तरह से मसाज कर दी। उसके बाद मैं इसके ऊपर पहन लूँगी सॉक्स। सॉक्स विंटर्स में वैसे भी पहननी चाहिए, चाहे गर्मियों में, तो अभी गर्मियों में भी पहनती हूँ। और ये देखें पैर एक तो आपके क्रैक्ड नहीं होंगे, दूसरा ये मॉइस्चराइज्ड रहेंगे, ऐसे ड्राई और फ्लेकी नहीं होंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो इस तरह से आपने विंटर्स में अपने पैरों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, उसको संभाल के साफ सुथरा करके रखना है ताकि आपको बाद में जो है ना कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सनैलिटी में 4 चांद लगे तो आपने ये रेमेडी ज़रूर यूज़ करनी है। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए with your friends and family, and see you inshallah ta'ala tomorrow. Till then, take care and Allah Hafiz.